हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, आप सभी को पता है रेगुलर मैं अपने चैनल पर इंग्लिश रिलेटेड वीडियो को डालता हूं। वैसा ही आज मैं फिर से एक नई स्टोरी को, एक मॉरल स्टोरी को लाया हूं, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को, वोकैब को तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को आप सभी को बताऊंगा, समझाऊंगा। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल को, उसके बाद स्टोरी को रीड करना शुरू करेंगे। देखिए स्टोरी का टाइटल क्या है, द फॉक्स एंड द स्टॉर्क। देखिए स्टॉर्क का मतलब क्या होता है। स्टॉर्क एक पक्षी का नेम है, इसका मतलब होता है सारस। सारस आप पक्षी जानते हैं, एक पक्षी का नाम है। स्टॉर्क मतलब होता है सारस, और फॉक्स मतलब आप सभी जानते होंगे, फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी। तो ये स्टोरी का शीर्षक क्या हो जाएगा, स्टोरी का शीर्षक हो जाएगा लोमड़ी और सारस। ये जो शीर्षक है वो क्या है, लोमड़ी और सारस। अब रीड करना शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, वंस अ स्टॉर्क वाज इन्वाइटेड टू द डिनर बाय अ सेल्फिश फॉक्स एट हिज होम। देखिए क्या कितना अच्छा लिखा हुआ है। इतना लंबा सेंटेंस है, इसका हम लोग हिंदी कैसे करेंगे। देखिए एक एक करके मैं बताता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। वंस का मतलब होता है एक बार। अ स्टॉर्क मतलब मतलब एक, स्टॉर्क मतलब होता है सारस। तो एक सारस वाज इनवाइटेड, देखो एक सारस को आमंत्रित किया गया। देखिए इनवाइटेड जो है सो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वाज लगा हुआ है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह का जब भी आपको स्ट्रक्चर दिखे तो आप समझ जाइएगा ये जो है सो सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस का है। वाज के बाद वर्ब 3 तभी आता है जब पैसिव होता है, तब वाज के बाद V4 हमेशा लगता है। लेकिन जब V3 लगे तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा वॉइस है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो एक स्टॉर्क को, एक सारस को आमंत्रित किया गया टू द डिनर, किसके लिए, डिनर के लिए। डिनर का मतलब आप सभी जानते हैं, रात का खाना को हम लोग डिनर कहते हैं। तो डिनर के लिए आमंत्रित किया गया बाय अ सेल्फिश फॉक्स। सेल्फिश यानी कि स्वार्थी, फॉक्स लोमड़ी। तो एक सेल्फिश, एक स्वार्थी लोमड़ी के द्वारा एट हिज होम, उसके घर पर। उसके घर पर, किसके घर पर, फॉक्स के घर पर ही एक सारस को आमंत्रित किया गया एक रात के जो है सो खाना के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ द स्टॉर्क यानी कि सारस रीच्ड द फॉक्स होम। देखो क्या लिखा हुआ, देखिए यहाँ अपोस्ट्रोफ एस लगा है। आप अपोस्ट्रोफ एस का मतलब जानते हैं, अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है का या फिर के या फिर खी। उससे पहले जो भी वर्ड है उसका में लगा देंगे का के की। जैसे फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी, तो लगाएंगे लोमड़ी के। उसके बाद जो आगे सेंटेंस है होम यानी कि घर, तो लोमड़ी के घर या फिर लोमड़ी का घर। देखिए लिखा हुआ द स्टॉर्क रिच्ड। स्टॉर्क मतलब सारस, रिच्ड पहुँचा। देखिए स्टॉर्क जो है सो फीमेल है, इसीलिए कहेंगे पहुंची। स्टॉर्क पहुंची द फॉक्स होम यानी कि लोमड़ी के घर, एंड नॉक्ड एट द डोर विथ हर लॉन्ग बिक। देखिए बिक मतलब होता है चोंच, बिक का मतलब क्या होता है, चोंच। और देखिए डोर मतलब दरवाज़ा, नॉक मतलब खटखटाना। तो क्या हो जाएगा, एंड नॉक्ड और खटखटाई, एट द डोर किसको, डोर को, विथ हर लॉन्ग बिक अपने लंबे चोंच से। विथ यानी कि से, अपने लंबे चोंच से वो जो है सारस ने खटखटाई, किसको, दरवाजे को। द फॉक्स वेलकम्ड, लोमड़ी ने स्वागत किया, हर उसकी, विथ ओपन आर्म्स। देखो ये एक फ्रेज़ है, विथ ओपन आर्म्स का मतलब होता है बहुत ही खुले दिल से, है ना, या फिर खुले हाथ से। लोमड़ी ने सारस की जो है सो स्वागत की बहुत ही खुले दिल से, एंड ऑफर्ड टू हैव डिनर टुगेदर, और साथ में जो है सो डिनर लेने के लिए कहा। ऑफर्ड मतलब पेशकश की, डिनर जो है सो साथ में लेने के लिए कहा, किसने, फॉक्स ने। द फॉक्स सर्व्ड सूप। देखो सूप मतलब क्या होता है, सूप आप जानते हैं, सूप का मतलब लिक्विड जो घोल बनाता है, लिक्विड टाइप का होता है सूप, जैसे शरबत कह सकते हैं ना। द फॉक्स सर्व्ड, फॉक्स यानी कि लोमड़ी ने सर्व्ड परोसा, सूप इन सैलो बॉल्स फॉर बोथ। देखिए दोनों के लिए, बोथ यानी कि दोनों, फॉर मतलब के लिए। तो लोमड़ी ने परोसा, देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है तो ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का होता है।
तो लोमड़ी ने परोसा सूप, सूप को इन सैलो बॉल्स, यानी कि सैलो मतलब होता है उथले। अब उथले किसको कहते हैं? जो जिसका गहराई एकदम छोटा सा हो, एकदम ना के बराबर हो, ज़मीन से सटा हुआ हो, उसको कहते हैं उथल। तो सैलो बॉल्स मतलब उथल, जो छोटा सा गहराई वाला जो बर्तन होता है, जो कटोरा होता है, उसमें उसने क्या किया? परोसा, फॉर बोथ दोनों के लिए। एज चूँकि द बॉल वाज टू सैलो फॉर द स्टॉर्क्स बीक। देखो क्या लिखा हुआ है, स्टॉर्क्स बीक यानी स्टॉर्क मतलब होता है सारस, काके की बोले तो सारस की बीक यानी कि चोंच, सारस की चोंच के लिए, चूँकि कटोरा सारस की चोंच के लिए बहुत ही उथला था। देखो वाज लगा हुआ है यानी कि था, टू मतलब बहुत और सैलो मतलब उथला, तो बहुत ही उथला था। इस सो नहीं दिया है लेकिन यहाँ इसलिए मीनिंग होगा, इसलिए सी कुडंट हैव एनी ऑफ इट, लेकिन इसलिए उसने जो है उसने उससे कुछ नहीं ले पाई। किससे? वो कटोरा से उसने नहीं ले पाई सूप को। बट लेकिन द फॉक्स लिक्ड अप ऑल हिज सूप वेरी क्विकली। लेकिन फॉक्स, लेकिन लोमड़ी, लिक्ड अप मतलब लिक्ड मतलब होता है चाटना, तो लिक्ड अप मतलब चाट लिया, ऑल हिज सूप अपने सारे सूप को, वेरी क्विकली बहुत ही जल्द, तुरंत ही उसने क्या कर लिया? उसने सूप को पी लिया, चाट लिया। द पुअर स्टॉर्क वेंट बैलिस्टिक। देखो बैलिस्टिक का मतलब क्या होता है? बैलिस्टिक का मतलब होता है भड़क जाना। तो क्या हो जाएगा देखिए, द पुअर स्टॉर्क यानी कि बेचारी सारस वेंट बैलिस्टिक मतलब भड़क गई, बट लेकिन रिमाइंड पोलाइट एंड रेवेनस, लेकिन विनम्र और भूखे रही। देखो रिमाइंड मतलब रहना होता है, रिमाइंड मतलब क्या होता है? रहना। और तो क्या हुई? वो पोलाइट यानी कि विनम्र और भूखी रही, रेवेनस मतलब हो जाएगा भूखी। देखो तो लेकिन फिर भी वह क्या रही? विनम्र और भूखी रही। टू शो रिटेलिएशन अगेंस्ट द फॉक्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, टू शो मतलब शो मतलब क्या होता है? दिखाने, लेकिन यहाँ टू शो रिटेलिएशन का मतलब हो जाएगा बदला लेने के लिए, अगेंस्ट द फॉक्स किससे? लोमड़ी से, लोमड़ी से बदला लेने के लिए, है ना। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो लोमड़ी बदला लेने के लिए द स्टॉर्क एल्सो इन्वाइटेड हिम टू द डिनर नेक्स्ट डे। देखिए क्या लिखा हुआ, द स्टॉर्क यानी कि सारस ने, एल्सो इन्वाइटेड मतलब सारस ने भी आमंत्रित किया, हिम मतलब उसे, किसको? लोमड़ी को, टू द डिनर किसके लिए? डिनर के लिए, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन। दिस टाइम अगेन, देखिए दिस टाइम मतलब होता है इस समय, अगेन मतलब पुनः, इस बार पुनः सूप वाज सर्व्ड। देखो सूप को परोसा गया, क्या किया गया? सूप को परोसा गया। बट लेकिन इन टॉल जग्स, लेकिन बड़े जो है सो जग में, बड़े सुराही में। देखो यहाँ आपको ये दिख रहा है, ये क्या है? सुराही है। इस बार भी सूप को ही परोसा, सूप को ही दिया, लेकिन किस में दिया? उस बार जो है लोमड़ी दिया था ये उथले बर्तन में, उथले कटोरे में, लेकिन अबर जो है सो ये सारस ने किस में दिया? लंबे बड़े सुराही में। द स्टॉर्क डिवॉर्ड द सूप इजली बट द फॉक्स कुडंट रीच इनसाइड द टॉल जग। देखिए क्या लिखा हुआ है, द स्टॉर्क डिवॉर्ड। देखो डिवॉर्ड मतलब क्या होता है? डिवॉर्ड मतलब होता है गटक जाना। तो स्टॉर्क ने यानी कि सारस ने गटक गई द सूप, किसको? सूप को, इजली आसानी से, बट द फॉक्स कुडंट रीच इनसाइड द टॉल जग, लेकिन जो है सो लोमड़ी नहीं पहुंच सका लंबे सुराही के अंदर। देखो बिग क्या लिखा हुआ है? द टॉल जग यानी कि लंबे सुराही के अंदर वो नहीं पहुंच सका। दिस टाइम मतलब इस बार, द फॉक्स रिमाइंड फैमिस्ड। देखो फैमिस्ड मतलब होता है भूखा, तो इस बार लोमड़ी क्या रह गया? लोमड़ी भूखा रह गया, है ना। अब देख लेते हैं इस स्टोरी का मोरल यानी कि शिक्षा। इस कहानी से हम लोगों को क्या सीख मिला? देखिए, अ सेल्फिश एक्ट कैन बैकफायर ऑन यू। देखिए लिखा हुआ है अ सेल्फिश एक्ट। सेल्फिश एक्ट मतलब क्या होता है? स्वार्थी कार्य। अ सेल्फिश एक्ट मतलब एक स्वार्थी कार्य कैन बैकफायर मतलब क्या कर सकता है? उल्टा असर डाल सकता है ऑन यू यानी कि आप पर। ये पूरे सेंटेंस का हिंदी क्या हो जाएगा? स्वार्थी कार्य आप पर ही उल्टा असर डाल सकता है। तो दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा और इस स्टोरी से बहुत सारे वर्ड्स आपको सीखने को मिले होंगे। तो आप यदि इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।
हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, ध्यान से रहिए।